नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे, सब जबरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराने लग रहा हूं भाई। आपकी ये किताब जो वर्ग 3 के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, इसके बाहर एक भी नंबर नहीं जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ महत्तम समावर्ती एवं लघुत्तम समावर्ती टाइप 1, जो कि पेज नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। कौन से पेज पे ये मिलने वाला है मेरे प्यारे भैया? लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती पे साधारण प्रश्न। कहाँ गया बेदर्दी मुझको ठुकरा के। और ये महत्तम समवर्ती एवं लघुत्तम समवर्ती से टाइप वन क्वेश्चन नंबर यहाँ से, ठीक है जी। तो पेज नंबर आपको 16 पे मिलेंगे सारे सवाल। जैसे सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 522 1276 और 1624। 522 1276 और 1624, बिल्कुल सर। यही पेज नंबर 16 से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए जी, जल्दी 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 शुरुआत करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। और आज थोड़ी सी हो सकता है कि क्लास लंबी हो सकता है, बाकी समय बताएगा, समय समझाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका इतना इतना और इतना 1222 1276 और 1216 में पूरा पूरा भाग चला जाता हो। जब भी आपसे कहे कि जी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, क्या बताओ? बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। क्या मतलब होता है? एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालना है मेरे भाई। और एचसीएफ निकालने के अनेकों अनेक तरीके हैं, ढेर सारे तरीके हैं। आपने जो भी तरीका सीख रखा है बेहतरीन, उसी पे कमांड कर लीजिएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ढेरों तरीके सीखो, जो तरीका आपको आता है आप उस पर कमांड करिएगा। मुझे ये तरीका थोड़ा ठीक लगता है। अगर मैं तो जो तरीका अपनाता हूँ वो नंबर देख के अपनाता हूँ कि मुझे कौन सा तरीका अपनाना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ सर, मैं सबको काट रहा हूँ। किससे काट रहा हूँ? वही हमारा एचसीएफ होगा। मैं जैसे दो से काट ले रहा हूँ, मैं दो से काट ले रहा हूँ। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छक्की 12 और दो एकम दो। फिर दो से काटा मैंने, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चुके 8, दो पंच 10, दो छंग 12, दो दूनी चार, दो तिया 6 और दो अठी 16। फिर मैं काट रहा हूँ दो से, अगर मैं काटू दो अठी 16, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार। अब मैं देखने लग रहा हूं मेरे प्यारे भाई, क्या संख्या 3 से कटेंगी? क्या संख्या 3 से कटेंगी? तो सर 6 7 8 और एक 9 हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये 3 से भी नहीं कटेगी। तो सर जी मुझे तो 3 से कटती हुई नंबर नहीं दिखाई दे रहे। अब कोई भी नंबर 3 से कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सब सारे के सारे नंबर अब 2 से भी नहीं कट रहे हैं। किससे नहीं कट रहे हैं? 2 से नहीं कट रहे हैं। अगर 2 से कटता, अगर 2 से कटता तो मैं यहां लिखता एक दो और एक्स्ट्रा। हाँ या ना में जवाब दो। अगर 2 से कटता, मैं थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा ले रहा हूं, ठीक है। अगर 2 से कटता तो यहां लिखता मैं। क्या ये 2 से कट, ये मतलब 2 से कट रहा है, मतलब ये फील करो, फील करो शांति से। एक बार फिर से दोबारा देखो, दोबारा देखो भाई। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर यहां दो और होता तो मैं यहां भी दो करता। दो करता कि नहीं करता? और ये चार बन जाता। चार से ही कट रहा है भाई। अगर दो होता, लेकिन दो है ही नहीं ना, तो यहां तो चार मौजूद है सर, लेकिन हमारे पास तो चार आए ही नहीं। हमारे पास तो सिर्फ दो ही आया, यहाँ चार मौजूद है। मतलब चार से कट रहा है नंबर। यहां भी चार मौजूद है, चार तिया 12, इसमें भी चार है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही बार दो आया है सर, एक ही बार दो आया है। इसके बाद दो थोड़ी ना आने का है। देखो कहीं से ये दो से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है? ये दो से नहीं, ये दो से कट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दो होना चाहिए। तो यहां मैंने देखा सर चार आ गया, चार आ गया सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 16 चौकी 64, चार आ गया। मतलब एक दो बार, दो जो है एक बार से ज्यादा आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको जैसे निकालना है भाई उस तरह से निकाल लेना। जिस तरह से आप निकालना चाहते हैं उस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अनेकों अनेक तरीके का महत्तम समावर्ती निकालो। सर ये लिखा है कितना? 2 की पावर 3, यहां लिखा है 3 की पावर 2, यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 15। मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3 को आप 8 लिख लो, 3 की पावर 2 को आप 9 लिख लो, 9 लिख लो। मैं अगर आपसे कहूं कि अब एचसीएफ निकाल के बताओ, एचसीएफ निकाल के बताओ किससे कट रहा है? सर किसी से नहीं कट रहा है, तो एक से तो कटेगा, एक ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एक इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। एक हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन डी। यहां ये कह रहा है विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या पता करके बताओ जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिलने वाले
मिले पेनों की संख्या बराबर एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा सर, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। अधिकतम मतलब मैक्सिमम विद्यार्थी चाहिए मुझे मैक्सिमम विद्यार्थी चाहिए, मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट चाहिए, ज्यादा विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें जिसमें 1001 पेन। पेन कितने होने चाहिए? पेन होने चाहिए सर 1001, 1001 पेन। और पेंसिल कितनी होनी चाहिए? पेंसिल होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई 910 पेंसिल होनी चाहिए। 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। आपने कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपने एचसीएफ ले लेना है भैया, एचसीएफ ले लेना है। ज्यादा से ज्यादा जब भी बोले, ज्यादा से ज्यादा जब भी आपसे बोले, ज्यादा से ज्यादा जब भी आपसे बोले, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जब भी आपसे अधिक से अधिक बोले, तो आपने इन दोनों का एचसीएफ ले लेना है। इन दोनों का क्या ले लेना है? इन दोनों का एचसीएफ ले लेना है, इन दोनों का एचसीएफ ले लेना है। तो ले लो भैया एचसीएफ, एचसीएफ ले लो। मैं अगर कहूं आपसे कि सर जी ये नंबर इतने खूबसूरत हैं, ये नंबर इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत, आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बता रहा हूं, खूबसूरती की राज। मैं कहूं 7, मैं अगर आपसे कहूं 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, इनका मल्टीप्लाई करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। इन सब नंबरों का मल्टीप्लाई करके बताइए। तो 7, 11 और 13 का मल्टीप्लाई करके बताओ भाई, थोड़ा सा टाइम लीजिए और 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई कर दो। बताओ जल्दी से। तो आप क्या करोगे? सर 13 7 91 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 11 हुआ। इनका मल्टीप्लाई करोगे ना, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा 1 0 0 1, इनका मल्टीप्लाई निकल के आएगा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, ये 1001 एक इतना खूबसूरत नंबर है जो कि 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 का मल्टीपल होता है, 7, 11, 13 का मल्टीपल होता है। इतना खूबसूरत नंबर है, ये रट लेना भाई, मुझे याद हो रखा है वो नंबर, है ना। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये इतना खूबसूरत नंबर है, इतना खूबसूरत नंबर है कि यहां लिखा है 7 गुणा, अगर आप याद रख पाओ तो, बाकी फैक्टर करना पड़ेगा, 7 गुणा 13 गुणा 11, 7 गुणा 13 गुणा 11। यहां लिखा है 91, 91 लिखा है, हटाओ जी, किससे कट रहा है? तो मैंने देखा सर 13 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 से गया और 13 से कटा, 13 7 91। और किसी से कट रहा है? और 7 से कट रहा है सर। और किससे कट रहा है? 7 से कटा, 7 से गया, 7 से कटा 10, 7 से कट दिया, तो 13 7 91 हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना? जिससे कट रहा होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है, जिससे कट रहा होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। अगर बात पल्ले नहीं पड़ी है तो कोई बात नहीं भाई, मेरे पास अनेकों अनेक तरीके सवाल को करने के, ऐसा नहीं कि एकमात्र यही तरीका है, नहीं भाई, यह तरीका नहीं है। अब मैं देख रहा हूं किससे कट रहा है सर, ये मैं किससे कट रहा है सर, ये 13 से कट रहा है, ये भी 13 से कट रहा है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ निकालने का तरीका, 13 जिससे कट रहा है, 13 से कट रहा है ये, और ये भी नंबर 13 से कट रहा है, तो 13 का ही मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 13 का मल्टीपल, आगे कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड जो भी आए, आई डोंट नो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वही हमारा आंसर होगा। 13 से कट रहा है, 13 का ही मल्टीपल, कोई ना कोई आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, 3 का ऑप्शन 91 आएगा। ठीक है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर लीजिएगा। आगे आ जाओ सर, नंबर लिखा है ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर, बी की पावर 4 है सॉरी, गुणा बी की पावर 4 गुणा सी की पावर 6, नीचे लिखा है बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 4, इधर लिखा है ए की पावर 8 गुणा बी की पावर 6 गुणा सी की पावर 2 का महत्तम समवर्ती निकालना है। जब भी आपको एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, आप क्या करेंगे? आप एचसीएफ निकालते वक्त, एचसीएफ निकालते वक्त आप छोटी पावर देखेंगे, ए की सबसे छोटी पावर, कॉमन ढूंढेंगे सबसे पहले। तो कॉमन कौन कौन मिल रहा है? कॉमन कौन कौन मिल रहा है? ए मिल रहा है, ए कॉमन है। जो जो कॉमन होता है ना बस उसमें उठाएंगे, जो जो कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, तो इसकी सिर्फ छोटी पावर उठाऊंगा मैं, ए की छोटी पावर। ए की छोटी पावर कितनी? ए की मेरे प्यारे भाई छोटी पावर कितनी है? 2, छोटी पावर उठाएंगे, गुणा। अब मैं दूसरा नंबर उठाऊंगा, दूसरा नंबर उठाऊंगा बी,
बी में कॉमन, बी कॉमन दिखा मुझे, बिल्कुल दिख गया सर, बी कॉमन दिख गया मुझे, बी कॉमन दिख गया, बी कॉमन दिख गया। अब बी की भी सबसे छोटी वाली पावर देखो, बी की सबसे छोटी वाली पावर क्या है, बी की सबसे कॉमन की सबसे छोटी वाली पावर, कॉमन की सबसे छोटी वाली पावर 4 है। अब बचा कौन, सी, सी को उठा लिया, सी की सबसे छोटी पावर कितनी है, 2, तो ए की पावर 2 बी की पावर 4, ए की पावर 2 बी की पावर 4, ए की पावर, अच्छा बी की सबसे छोटी पावर कितनी थी, बी की सबसे छोटी पावर, बी की सबसे छोटी पावर मेरे प्यारे भाई, बी की सबसे छोटी पावर मुझे 4 दिखाई दे रही है, नहीं 3 दिखाई दे रही है, बी की सबसे छोटी पावर 3 दिखाई दे रही, 3 दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, बी की सबसे छोटी पावर 3 दिखाई दी, तो ए की 2 पावर, बी की 3 पावर और सी की 2 पावर, ए की 2 पावर, बी की 3 पावर और सी की 2 पावर, इसी ऑप्शन में आप एक बार चेक करना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है कि नहीं है, अरे करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल, चौथे का बी आंसर आ रहा है, चौथे का बी आना चाहिए, ठीक है, यही आंसर है हमारा, यही बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखो यार, एक छोटी सी बात और ऐसी है कि ये रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ ये आपके फायदे की है ना, मेरा कोई फायदा नहीं, अगर मैं इसको लाइव भी चला सकता हूँ, वहां मेरी वॉचिंग भी आएगी, यूट्यूब पैसे वैसे भी देगा, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं देगा, यूट्यूब भी पैसे देगा, आप वॉचिंग भी आएगी मेरी, लाइक भी जाएंगे, सब्सक्राइब भी जाएंगे, सब कुछ होगा। रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं होता, रिकॉर्डेड में यूट्यूब पैसे कम देता है उसके मुकाबले। ये रिकॉर्डिंग करने का एकमात्र उद्देश्य है कि कम समय में हम ज्यादा चीजें पढ़ सकें, है ना। दूसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ चीजें हो सकता है बाय मिस्टेकली गलत हो जाए, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलत होने के चांसेस हैं, तो जब गलत हो जाती है तो आप उस चीज को सही, आप अपने आपको समझ में आ गया ना गलत हो गई। जैसे एक सवाल में मैंने कल देखा था कि 800 सवाल लिखा था, लेकिन उसको 800 नहीं कर मानते हुए मैंने 500 लिख दिया था गलती से। अब यहां मुझे बताने वाला कोई नहीं, ना सामने स्टूडेंट बैठे, ना लाइव की संख्या है कि सर बता पाए। अब वो फिर बाद में कमेंट करते हैं सर 800 था 500 हो गया, 800 था 500, भाई रिकॉर्डेड, अब कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं भाई, ऐसे कमेंट से क्या है कि जो दूसरे स्टूडेंट जो बात देखते हैं वो कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ के देखते हैं, उनको लगता है कि यार यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। चलिए, चलिए जी, अब यहां आपसे कह रहा है कि एचसीएफ निकाल के बताओ, यहां एचसीएफ निकाल के बताओ, इस नंबर का एचसीएफ निकालना है। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। पहला नंबर लिखा है 6x² y, अगला x माइनस वाई, और लिखा है x² प्लस 2xy प्लस y²। बहुत बढ़िया। यहां लिखा है 18xy², आगे लिखा है x माइनस y², और आगे लिखा है 12x x माइनस वाई का क्यूब। शांति से इत्मीनान से एक बार समझो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो सर, मुझे यहां भी 2 टर्म लगभग दिख रहे हैं, यहां भी 2 टर्म दिख रहे हैं, यहां 2 टर्म दिख रहे हैं, यहां 3 टर्म दिख रहे हैं। मुझे एचसीएफ जब निकालना है, एचसीएफ जब निकालना है मैं कॉमन ढूंढूंगा। मैंने देखा 12, 6 और 8 में सबसे क्या है, 6 यहां भी, 6 यहां भी, 6 यहां भी, तो 6 निकाल दिया मैंने, है ना, छोटा वाला निकालना होता है। x है और x है, 6x निकाल दिया, यानी 6x वाला मेरा आंसर होगा, ना तो ऑप्शन सी होगा ना ही ऑप्शन ए होगा। इस तरह का जब भी सवाल आए तो ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो कि सर यहाँ y है, यहाँ y। अगली बात, यहाँ y था, यहाँ y नहीं था, यहाँ y नहीं था, होना चाहिए हर जगह। अब x की पावर 1 है, x माइनस वाई की पावर 1 है, x माइनस वाई की पावर 2 है, x माइनस वाई की पावर 3 है, तो आपको क्या लेना है, छोटी वाली पावर x माइनस वाई, x माइनस वाई। देख लो भैया, x माइनस वाई, x माइनस वाई यही दिख रहा है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पांचवें सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है, पांचवें सवाल का बी बिल्कुल ही करेक्ट सवाल है, करेक्ट जवाब है भाई। अगले सवाल पे आएंगे, ये रहा छठा सवाल, जल्दी से करने की कोशिश करिए, जल्दी से करने की हम कोशिश करेंगे। उसने क्या कहा कि सर ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर का महत्तम समावर्त इतना इतना है, तो P और Q का मान निकाल के बताओ। भाई महत्तम समावर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं ये 12 है, 12 का HCF एक 3 है,
HCF 3 है, मान लो 12 है का HCF 3 है, इन दोनों नंबरों का HCF ये है, तो मतलब ये 12 ले लिया मैंने और मान लो मैंने 15 ले लिया, 12 ले लिया मैंने और क्या ले लिया 15 ले लिया, यानी 3 से 12 भी पूरा पूरा कट जाता है और 15 भी पूरा पूरा कट जाता है। मतलब इस नंबर से जब इसको भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर जिसको कहते हैं शेषफल 0 आएगा, और इससे भी जब इसको भाग दोगे तो भी शेषफल कितना निकल के आएगा 0 निकल के। HCF का काम कुछ नहीं होता है, HCF का काम ये होता है कि इसको जब भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। यानी जब इतने पार्ट को मैं इससे भाग दूंगा, देखो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को जब मैं x माइनस 3 से भाग दूंगा तो शेषफल 0 आना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आती हो कि जिससे भाग देना होता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, है ना, पॉलिनोमियल का पार्ट है, शेषफल प्रमेय का पार्ट है। तो x की वैल्यू 3, तो एक काम करो शेषफल 0 आना चाहिए, 3 जैसे रखूंगा, 3 रखूंगा, 3 का वर्ग प्लस पी एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 प्लस क्यू, शेषफल 0 आना चाहिए। तो 9 प्लस 3p प्लस क्यू बराबर 0, तो यहां 3p प्लस क्यू बराबर ये उधर जाके -9 हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि सर जी पी और क्यू का मान निकालो, या तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, इसको भी करो और फिर आंसर दो, या फिर एक काम करो वैल्यू पुट करो। ऑप्शन ए उठाता हूं, ऑप्शन ए में p की वैल्यू -5 और q की वैल्यू 6, p की वैल्यू -5, भाई p की वैल्यू -5, 3 गुणा -5 प्लस q की वैल्यू कितनी 6, रख के देखते हैं 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रख के देखते हैं 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 दिए 15, 15 प्लस 6 कितना होता है, 15 प्लस 6 9 होता है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल मामला सेट हो रहा है, बिल्कुल मामला सेट हो रहा है सर, इस इक्वेशन में बिल्कुल सेट हो रहा है सर, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल सेट हो रहा है। ऑप्शन ए पे नहीं आया समझ में, छठे का ऑप्शन ए आ रहा है भैया, ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक, ऐसे कैसे आप इधर भी काम कर सकते थे, आप चाहते तो इधर भी काम कर सकते थे। आइए दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं, महत्तम सामर्थ्य से शेषफल शेष पर आधारित प्रश्न, HCF के शेषफल पर आधारित प्रश्न। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 122 और 243 में भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेषफल बचे, 2 तथा 3 शेषफल बचे। जो शेषफल है ना मेरे भाई, उसको घटा देते हैं हम, उसको हम घटा देते हैं नंबर में से, बस और कुछ नहीं करना होता है ना, नंबर में से संख्या को घटा देते हैं, नंबर में संख्या को घटा देते हैं और फिर HCF ले लेते हैं। यानी 122 और 243 है ना, इसमें से 2 घटा देंगे और इधर शेषफल कितना 3 घटा देंगे। अब घटाने के बाद 120 बचेगा यहाँ पे, और यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा 240 बचेगा। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, इनका HCF ले लेना है। ये तरीके होते हैं भैया, है ना, ये तरीके होते हैं। तो इनका जब आप HCF लोगे, इनका जब आप HCF लोगे तो HCF ले लो। HCF किससे कट रहा है, मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है 120 से कट रहा है। तो HCF निकालने का तरीका क्या, किससे कट रहा है, 10 से कटा, 10 से कटा, 10 से काटा, और मैं फिर किससे काट रहा हूं, 12 से काट ले रहा हूं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, है ना, 120 से कटा। तो HCF कितना आ गया 120। 120 वो संख्या है, 120 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर 120 122 को तथा 243 को मैं भाग दूंगा, देखो इसको 120 से भाग दोगे तो 2 बच जाएगा, इसको 120 से भाग दोगे 240 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 120 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है कि 120 से इसको भाग दूंगा तो 2 बचेगा, इसको भाग दूंगा तो 3 शेषफल बच जाएगा। आया कि नहीं आया, तो भैया पहले नंबर सवाल का आंसर दूसरा हो जाएगा। यहां आ जाइए, कह रहा है कि 63 87 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा, यहां दशा नहीं लिखा है, दशा में समान शेषफल बचता है, बड़े से बड़े संभव भाजक क्या है, बड़ा से बड़ा, यानी HCF आपको निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, HCF आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि HCF निकाल के दे दीजिए। ठीक है, ठीक है जी। यदि 63 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाए, किसी संख्या में विभाजित, किसी संख्या से विभाजित किया जाए, ऐसा होना चाहिए यार, किसी संख्या से विभाजित किया जाए, किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में,
दशा होना चाहिए, दशा नहीं, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है भाई। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, और हर बार समान शेषफल बचे, हर बार इक्वल शेषफल बचे। तो एक तो तरीका है आप ऑप्शन उठा लो, एक तो तरीका आप ऑप्शन उठा लो, दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन से भाग देख देख के देख लो कि कौन सी बच रहा है समान शेषफल। देखो 12 से भाग दूंगा, 12 5 60, 3 शेषफल बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 85 86 87, 3 बचा। 12 से भाग दिया 120 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 12 ही मेरा आंसर हो जाएगा। 12 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना आसान सवाल है सर। अब हो सकता है सर 16 भी रहा हो, वो 16 भी रहा, 16 से भाग देके देखो 16 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे हमें चेक करना होता है। बाकी तरीका क्या है, तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तरीका क्या, तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आपने कुछ नहीं करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। आपने डिफरेंस निकाल लेना है सर। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा। यहां देखते हैं 13 में 7 गया 6 बचेगा, ठीक है जी। और 11 में से 8 गया 3 बचेगा, 11 में से 8 गया 3 बचेगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है। तो 24 और 36 का एचसीएफ निकालने का तरीका, जिससे कट रहा है उससे काट दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 32 36। किससे कट रहा था भाई, 12 से कट रहा था, 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, दूसरे का पहला आंसर आया। चलो इसको देखो, इसको देख लीजिए। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1305 और कितना लिखा है 4665 और 6905। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे जिसे जिससे n वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी एचसीएफ निकालना है, जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा, ये फिर से दशा गलत लिख दिया, दशा में समान शेषफल आता है, तो n के अंकों का मान बताइए। यानी इनका एचसीएफ निकालना है भाई, और कुछ नहीं करना है। 1305, 4665 और 6905, इनका एचसीएफ निकालना है और कुछ नहीं करना। तो एचसीएफ मतलब समान शेषफल वाला, समान शेषफल देना ना, समान शेषफल बचे। समान शेषफल के लिए क्या करेंगे, अगर दो नंबर होते, अगर दो ही नंबर होते, दो ही नंबर अगर होते तो मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल देता, लेकिन 3 नंबर अगर है तो पहले डिफरेंस निकालेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालिए, देखिए जी, 5 में से 5 गया 0 बचा, 6 में 0 गया 6 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, और 4 में से 1 गया 3 में से 1 गया 1, 3 बचा। यहां देखेंगे 5 में से 5 गया 0 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, और 8 में से 6 गया 2 बचा, और यहां 6 में से 4 गया 2 बचा, 2240। अब मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है, मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है। तो सर 3360 और 2440, नहीं 2240, सॉरी 2240 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या, 10 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, मैं और काट देता हूं। मैं किससे काट दूं भाई, 4 से काट दूं, 4 से और काट दे रहा हूं। 4 8 32, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और बचा 2, 4 छंग 24। और कट रहा है सर 4 से, और कट रहा है 4 से, है ना, और कट रहा है 4 से। मैं 4 से काट देता हूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है जी। अब कट रहा है किसी से, हाँ सर 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा सर। यानी कि वो जो आंसर निकल के आया, मेरा एचसीएफ जो निकल के आया, वो निकल के आया 7 गुणा 10 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। यहां देखूंगा मैं 7 धाम 70, यहां देखूंगा मैं 4 चौक 16, तो 7 छंग 42 का 2 हासिल, 4 7 4 11, 112। उसने कहा जी अंकों का योग निकाल के बताओ, ये वो एन नंबर है, ये एन है, इसके अंकों का योग बताओ, अंकों का योग बताओ। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, अंकों का योग हो जाएगा जी 2 3 और 1 4। अंकों का योग कितना हुआ, 4 निकल के, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरे का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है जी। समझे कि नहीं समझे, 4 आएगा जी। चलो यार, बहुत बढ़िया।
आगे सवाल पे आइए और इस सवाल को करने की कोशिश करिए। इस सवाल को उड़ा दो। कह रहा है टाइप तीसरा है। टाइप तीसरे पे आते हैं। वहां छोटी से छोटी संख्या, मतलब छोटी से छोटी जब भी बोले एलसीएम की बात कर रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे आप 36, 48 और 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल नहीं बचे, यानी कि इन सबका एलसीएम निकालना है। एक तो तरीका एलसीएम निकालने का ढक्कनों वाला, ये वाला तरीका। एक तो तरीका भाई ये तरीका है, मैं बता दे रहा हूं, ये तरीका है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये समझिए, ये समझिए कि यार भाई 36 है ना, यानी वो नंबर 2 से कटना चाहिए। 2 से कटना चाहिए, एक ऑप्शन 2 से नहीं कट रहा है। 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा भाई, इन सबसे कट रहा है तो मतलब वो 2 से कटना चाहिए, नहीं कटना है। 36 से कट रहा है मतलब 2 से भी कट रहा होगा वो तो। दूसरा आप ये देख लो कि सर यहाँ 4 भी मौजूद है, 4 नाम 36, मतलब 4 से भी कटना चाहिए। भाई ये 4 से कट ही नहीं रहा था, 4 से कट रहा है क्या? 4 से 46 नहीं कटता है, 46 नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 एकम 4 बचा 3, 4 से ये भी नहीं कटेगा। एक ही आंसर हो जाएगा हमारा सी। भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब है। सही है गलत है? 1008 इज द राइट आंसर। 1008 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस पे आ जाओ। विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जा सकता है। 1 मीटर के मल्टीपल में ही बेच सकते हैं, 1 मीटर के मल्टीपल में ही बेच सकते हैं। वो कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर मतलब 85 सेंटीमीटर वाला तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा कार्य करने के लिए उसे न्यूनतम कितना लंबा तार खरीदना होगा। सुनो ध्यान से भाई, जैसे तुम मेरे पास आए और आपने मुझसे मांगा कि भैया मेरे को तार दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई तार ले ले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तार या तो तू 1 मीटर ले ले, या 2 मीटर ले ले, 3 मीटर ले ले, 4 मीटर ले ले, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 50 मीटर, जितना लेना उतना लेना है। लेकिन तू 1.5 मीटर मत मांगना मेरे से, तू मेरे से 1.25 मीटर मत मांगना, तू मेरे से 1 मीटर 75 सेंटीमीटर मत मांगना। मैं ऐसे नहीं दूंगा। तू 1 मीटर लेगा दे दूंगा, 2 मीटर लेगा दे दूंगा, 3 मीटर लेगा दे दूंगा, 4 मीटर लेगा दे दूंगा, 5 मीटर लेगा दे दूंगा। इस लाइन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यही कि कोई विद्युत तार, विद्युत जो है, विद्युत है ना, मतलब जो बिजली विभाग होता है, वो तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है। 1 मीटर के गुणज में मैं बेच सकता हूँ। 1 मीटर ले ले, 2 मीटर ले ले, 3 मीटर ले ले, जितना लेना उतना ले ले। ठीक है जी, 1 मीटर में मैं बेच रहा हूं। लेकिन आप आए, आपको जो जिस तार की जरूरत है, आपका कोई भाई ऐसा कोई काम रहा होगा जिसमें 85 सेंटीमीटर के तार लगते हो। मान लो आप इलेक्ट्रिशियन होंगे, आप एक इलेक्ट्रिशियन होंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ 85 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहिए। 85 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहिए। सही समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मात्र 85 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहिए। तो अगर आपने 1 मीटर का तार ले लिया, उसमें से अगर 85 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो बाकी टुकड़ा तो व्यर्थ जाएगा कि नहीं जाएगा? या फिर एक काम करो, इस 1 मीटर को भी हटाओ, मारो गोली, मैं इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। आपने सुना होगा मिली सेंटी डेसी डेका। मिली सुना होगा क्या? पढ़ा दिया। मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, यह मीटर होता है। मीटर, लीटर, ग्राम, मीटर। मैं इस मीटर को भी किस में बना दूं? सेंटीम बना दो। मीटर को भी सेंटीम बनाने के लिए 2 जीरो से गुणा कर दो, 2 जीरो से गुणा कर दो, यानी कि 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, बात खत्म, पैसा आ जा। 100 सेंटीमीटर बन गया। सर इस 1 मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर बना दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर बना दिया। अब मैं 100 सेंटीमीटर बेचूंगा, 100 सेंटीमीटर बेचूंगा, लेकिन आपको जरूरत है सिर्फ 85 सेंटीमीटर की। भाई 15 मीटर का जो टुकड़ा, 15 सेंटीमीटर का टुकड़ा आपके लिए बेकार जाएगा। तो आप एक काम करो ना, आप एक ऐसी लंबाई का तार खरीदो, आप एक ऐसी लंबाई का तार खरीदो जिसमें से 85 सेंटीमीटर के टुकड़े बना लो। तुम घर ले जाके बना लेना, और कोई भी टुकड़ा व्यर्थ न जाए, कोई भी टुकड़ा व्यर्थ न जाए, कोई भी टुकड़ा व्यर्थ न जाए। ऐसा कुछ ना कुछ कर लो ना सर। तो फिर आप उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप इन दोनों का एलसीएम ले लेना भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल सर, एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलसीएम कैसे लिया जाएगा? तो एलसीएम लेने का तरीका जैसे आपको अच्छा लगे भाई। जैसे 100 है
और 85। मैं एलसीएम ऐसे लेके बता दे रहा हूँ आपको। तो मैंने 2 से काट लिया, कितना आ गया, 2 से काटा 50, 85। दूसरा तरीका बता दूंगा, 2 से काटा 25, 85। 5 से काटा 55, 25, 5 से काटा 17 बार में, 5 से काटा 1 और 17, फिर 17 से काटा 17, 5 85, ये 85 तो हो ही गया। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 से और गुणा कर दीजिए तो 0, 5 दूनी 10 की शून्य, हासिल 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 17। तो ये हो जाएगा कितना, 1700 सेंटीमीटर, 1700 सेंटीमीटर। तो 1700 मीटर आंसर मत देना, 1700 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1700 सेंटीमीटर आपने आंसर नहीं देना है, 1700 मीटर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप मुझे बताओ कि दिक्कत तो नहीं है, कहीं कहीं दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ भाई। मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। सही है, कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुण, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं परीक्षा में कैसे करना है उस पर काम कर लेते हैं। 1 मिनट भाई, आओ। बस जूते पहन के रखते ना, बड़ी समस्या होती है। एक साइड कर दिया जाए, हाँ बड़ा रिलैक्स लग रहा है। परीक्षा में हम कैसे करें, हमने कुछ नहीं करना है भैया, एलसीएम लेना है बस। एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का। एलसीएम लेने का तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, एलसीएम लेने का तरीका, पहले तो आप एक काम करो, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ कितना निकल के है, 100 और 85 का एचसीएफ। 5 से काटा, 5 से काटा कितना है 20, और 5 से काटा कितना है 17। अब तो कुछ नहीं कट रहा ना, अब कुछ नहीं कट रहा, अब कुछ नहीं कट रहा। एचसीएफ लिख दिया आपने। अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं, अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ के बाद में गुणा करेंगे, जो रेशो बच जाता है इनको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, अब कुछ नहीं कट रहा है, इनको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य रेशो, अभाज्य अनुपात कह दीजिए, अभाज्य अनुपात कह दीजिए, अभाज्य अनुपात, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रही सर बात। तो आपने एचसीएफ निकाल दिया, तो एचसीएफ रख दो 5। अभाज्य, अभाज्य अनुपात कितना हो जाएगा, 20 गुना 17, 20 गुना 17, 20 गुना 17, 20 से 5 100 गुना 17, तो 1700। 1700 सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर लगा दीजिएगा भाई। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा, हालांकि मैंने ढेरों तरीके सिखा रखे यूट्यूब पे, ढेरों सारे, ढेर सारे। आगे हो सकता है मुश्किल लगे आपको, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे धीरे धीरे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। यहां ये इतने नंबर का एलसीएम निकाल के बताओ, तो एलसीएम जैसे ही मैं निकालूंगा, एलसीएम देखो 8 है, एक ऐसा नंबर उठाओ, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम तो 8 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। अरे एलसीएम मतलब जो इन दोनों से कट जाए, 8 और 4, जैसे आप निकाल सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 से काटा तो 4 दूनी 8, एलसीएम आ गया 8, 8 आ गया जी, 8 आ गया। लेकिन उससे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि सर आंसर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इन दोनों में कोई भी एक होगा, तो मैं जंग यहां लड़ूंगा। अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 8 हो जाए, यहां हो जाएगा 8 एक्स क्यूब, माइनस यहां हो जाएगा कितना 8 एक्स, और यहां हो जाएगा कितना 4 एक्स क्यूब, और माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। भैया मोरे, भैया मोरे, भैया मोरे, भैया मोरे, माफ करिएगा, माफ करिए। ऑप्शन मैंने, हो सकता है कुछ भी हो सकता है आंसर। इस तरह का जब भी सवाल आए, जब भी सवाल आए, तो मैं देख रहा हूं सर कि यहां से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है सर, मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने अगर इनका एलसीएम लिया, इनका एचसीएफ लिया, एलसीएम लिया, तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो अब मुझे करना पड़ेगा ऑप्शन के थ्रू चेक, ऑप्शन के थ्रू चेक करना पड़ेगा कि ऐसी एक्सप्रेशन कौन सा नंबर देता है, कौन सा ऑप्शन देता है ऐसी एक्सप्रेशन, है ना। तो मुझे ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि भाई 100 क्वेश्चन पे नहीं जाना है, मुझे ऑप्शन पे जाना है, और ऑप्शन को मुझे चेक करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। नहीं आया समझ,
अरे भाई ऑप्शनों को सॉल्व कर करके देखना है, ऑप्शनों को सॉल्व कर करके देखना है, ऑप्शनों को निपटाऊंगा मैं, तब जाके कहीं ना कहीं बात समझ में आएंगी। ठीक है, या फिर और भी अगर हम ऑप्शन, अगर क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा निहारूं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चनों को निहारूं, तो एक बात मुझे समझ में आती है, सर या तो पहला आंसर आएगा या लास्ट वाला आंसर आएगा। ये बात तो मुझे यहाँ से समझ में आई, ये बात तो यहाँ से समझ में आई कि या तो पहला आंसर आएगा या लास्ट वाला आंसर आएगा। अब मैं अगर देखूं गौर से, अब अगर मैं गौर से देखूं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, यहाँ इसका यहाँ मल्टीप्लाई करता हूं तो 8x⁴ हो जाएगी सर, जो कि यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत जवाब हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ 8x⁴ हो जाएगी, और ये एक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिखा कितना, x⁴ और -1, बिल्कुल सही है सर, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चौथे सवाल पे आइएगा, चौथा सवाल फिर वही ऑप्शन से निपटाने वाला, फिर वही ऑप्शन से निपटाने वाला। अच्छा क्या आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर चौथा आ रहा है, तीसरे का आंसर चौथा। ठीक है जी, चौथा सवाल आप देखिएगा एक बार, चौथा सवाल देखिएगा, मैं यहां देखूंगा तो बड़ी परेशानी है सर, बड़ी परेशानी है। अब मुझे ऑप्शन उठाने पड़ेंगे, ऑप्शन उठाने पड़ेंगे, चलो ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन उठाओ भैया, ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना हो जाएगा, सच्छंग 42, सच्छंग 42x, ठीक है 42 कहाँ, 42 x इंटू एक्स कितना होता है x², भाई 42 अगर आपने रखा, 42 अगर आपने रखा, 42x², कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, ठीक है जी 42x²। और कुछ करते हैं सर, इसका मल्टीप्लाई यहां करने के बाद यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए, और करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां जब मैं करूंगा तो कितना होगा, माइनस का 7×7 = 49, ठीक है दिख रहा है, थोड़ा 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 नजर आ रहा है। आगे अगर मैं जाऊं, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई यहां करो, कितना हो जाएगा, प्लस का सच्छंग 42x, 42x, अब इसका मल्टीप्लाई यहां करो, माइनस का 7×7 = 7×7 = 49, ठीक है जी कोई बात नहीं, आगे हलेगा क्या भाई, चलिए धीरे धीरे, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं इसको, 42x² -49 प्लस का 42x और माइनस का 49 हो गया। कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, क्या यहां कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को, ऐसा कुछ यहां कुछ नजर आ रहा है, या फिर इस नंबर को दोबारा से, मतलब एक नंबर और घट गया भाई, x-3, x-3 और घट गया, अब x-3 से भी आप करने की कोशिश जब करेंगे तो साफ साफ चीजें नजर आ जाएगी, साफ साफ चीजें नजर आ जाएगी सर। इसका मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे तो 42x³ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई, 42x³ हो जाएगा, 42x³ हो जाएगा, 42x³ हो जाएगा वो, ठीक है कितना हो जाएगा, 42x³ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम जाएंगे अगले ऑप्शन पे, अगले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन बी पे, ठीक है ऑप्शन बी पे जाओगे आप, ऑप्शन बी पे जाएंगे, चलिए तो ऑप्शन बी पे जाते हैं। लिखा है आपके पास ऑप्शन बी 6x + 7, उसके बाद में कितना लिखा है 6x - 7, आगे लिखा है मेरे पास कितना x - 3, भाई इनका मल्टीप्लाई करना, a + b a - b लिखा है, a + b a - b लिखा है, a + b और a - b लिखा है, तो a + b और a - b अगर लिखा है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं क्या भाई, अरे a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यही तो होता है, तो पहले नंबर का स्क्वायर कर देंगे 36x² माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर 7×7 = 49, सेम टू सेम हूबहू मुझे यहां दिख गया सर, बात खत्म, बात खत्म। या फिर आप यहां देखते हैं सच्छंग 42 हो रहा है, सच्छंग 42 हो रहा है, सच्छंग 42 हो रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 6 36 हो रहा है, ये एक शॉर्टकट बन सकता है। ऐसे सवाल थोड़े से दिक्कत देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आइए, यहां आ जाओ भाई। और ये रहा एक सवाल, और उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 11 घटा दूं तो शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से कट जाए।
अच्छा एक संख्या है जिसमें से अगर मैं 11 निकाल दूं तो मेरी इन सबसे कट जाए, है ना, इन सबसे कटने वाला नंबर आ जाए। मैं ऑप्शन में से 11 घटा दूं, मतलब वह छोटी छोटी संख्या या तो ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। मतलब उस नंबर में से अगर मैं 11 घटा दूं तो इन सबसे कटना चाहिए, इन सब से कटने वाला नंबर होना चाहिए। अगर 11 घटा दूं तो इन सबसे कटना चाहिए, मतलब वो 14 से भी कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए, 21 से भी कटना चाहिए, 32 से भी कटना चाहिए और 64 से भी कटना चाहिए। एक काम करो ना, 11 घटा के देख लो। इसमें से अगर तुमने 11 घटाया, मान लो 11 घटाया, तो आखिरी अंक 9 आ जाएगा। और 9 जो होता है, समझने की कोशिश करो, ये लिखा है, अगर आपने इसमें से 11 घटाया तो बनेगा कितना, 9 है। और यहां कितना हो जाएगा, 5, 3 और 3। बताओ, एक बात बताओ भाई, जिसका आखिरी अंक 9 है, क्या वो यहाँ दो दो छुपा बैठा है, दो छुपा हुआ है, 7 14 जो है वो लिखा है इसमें, 7 दूनी 14, यानी 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। दूसरा ऑप्शन उठाता हूं, मेरे भाई अगर तुमने इसमें से 11 घटाया तो यहां फिर से आ गया 3, जो 2 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। अगर तुमने फिर से यहां से 11 घटाया तो यहां आ गया 5, जो कि फिर से आपका 2 से नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन अगर आप गायब हो गए तो एक ही ऑप्शन तो बचेगा सर। 3 ऑप्शन अगर आपके गायब हो गए तो एक ही ऑप्शन बचेगा, पांचवे का बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, पांचवे का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 घटा दें तो शेष संख्या, शेषफल नहीं है तो शेष संख्या इतने से कटनी चाहिए। छठवें सवाल पे नहीं आएंगे। चौथा टाइप है लघुत्तम से शेषफल पर आधारित प्रश्न, यानी एलसीएम के शेषफल पर। कह रहे 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या पता करके बताओ। भाई सबसे पहली बात तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, ये होती है सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या नहीं है भाई, सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, ये होती 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पता करके बताओ जिसे 3 5 8 और 12 से भाग देने पर 3 3 5 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बच जाए। मैं ऐसे कहूं कि 2 शेषफल बच रहा है ना, एक काम करो 2 को निकाल के फेंक दो। अगर मैं इसमें से 2 निकाल दूं, अगर मैं इसमें से 2 निकाल दूं तो अब मेरे पास बचेगा कितना, 58। भाई 2 शेषफल बच रहा था ना, 2 निकाल दिए मैंने, 2 निकाल के साइड में कर दिया, 2 निकाल के ही साइड में कर दिया, तो अब तो पूरी कटनी चाहिए, नहीं कटनी चाहिए, नहीं समझे। अरे अगर मैं 99960 को भाग दूंगा तो 2 शेषफल बचेगा ना यार। अगर वो शेषफल ही निकाल दूं मैं इसमें से और मैं कह दूं कि चलो शेषफल निकाल देते हैं, अब तो वो संख्या इन सबसे कटनी चाहिए, अब तो वो संख्या इन सबसे कटनी चाहिए है, अब तो वो संख्या कटनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूं इन सबसे तो नहीं कट रही सर वो संख्या। अगर मैं देखूं कि 5 से नहीं कटी, देखो 58 5 से नहीं कटता, तो ऑप्शन ए गलत जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। इन सबसे कटनी चाहिए, यानी 2 घटाने के बाद, 2 शेषफल आ रहा है ना, 2 घटाने के बाद सबसे कटनी चाहिए। तो 2 अगर मैं घटाऊंगा तो 62 हो जाएगा। मैं कहूंगा फिर से ये 5 से नहीं कट रही, गलत बात। मैं 2 घटाऊंगा 999 मैं कहूंगा फिर से मेरे भाई 5 से नहीं कट रही, गलत बात है। इसमें से 2 घटा लोगे, 2 घटाओगे तो 99960 हो जाएगी, जो सबसे कट जाएगी, क्योंकि 3 ऑप्शन मेरे गायब हो गए तो एक ही ऑप्शन बचेगा। नहीं आया समझ में? एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, एक बार वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ किताब लगाने से बात नहीं बनती, मैथ एक ऐसी चीज है जिसको पहले पढ़ना पड़ता है। अभी मैं सिर्फ बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, सिर्फ बुक का सॉल्यूशन है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 बचता है? जो बचता है उसको माइनस कर लो, बस जो बचता है उसको माइनस कर लो, जो बच रहा है उसको माइनस कर लो। तो बचा कितना, ऑप्शन ए में कितना आएगा, 2 माइनस करने के बाद 502। अब 502 इन सबसे कटना चाहिए, इन सब से कटना चाहिए, 502 इन सबसे कटना चाहिए। 6 7 8 9 और 12 मेरे भाई इन सभी नंबरों से कटना चाहिए ये वाला नंबर, है ना। 2 घटाने के बाद जो शेषफल बच रहा है उसको निकाल के फेंक दो, ऑप्शन में से निकाल के फेंक दिया। अब जो मेरे पास है 502 तो कटना चाहिए, 504 तो मैं मान रहा हूं 504 नहीं कटेगा, लेकिन 2 शेषफल बच रहा था ना, उसको निकाल दो, अब तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। या फिर एक शॉर्ट तरीका मैं लिखवा देता हूं आपको यहाँ पे, किस तरह का जब भी सवाल आए
तो आप क्या करेंगे, आंसर निकालना चाहते हैं, आंसर निकालना चाहते हैं तो आंसर निकालने का तरीका है कि सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके और दो जोड़ दो, एलसीएम लेके दो जोड़ दो भाई, ये तरीका है। आप इन सब नंबरों का एलसीएम ले लेना और दो जोड़ देना, दो जोड़ देना, वो आपका तरीका हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर जो शेषफल बच रहा है उसको काट लो, या फिर इसी को इधर उधर करें, इसी को उधर उधर करें। तो जो भी मेरा आंसर है, जो भी मेरा आंसर है उसमें से ये दो इधर आ जाएगा, दो को घटा देना और फिर चेक करना कि सभी से कटने, एलसीएम मतलब होता है सबसे कटने वाला नंबर। आंसर में से दो घटा देना और फिर चेक करना सबसे कटने वाला नंबर हो। मैं देख रहा हूं दो, क्या ये दो आपका मेरे भाई, क्या ये दो आपका 8 से कटेगा? कहां 8 से कटेगा सर, जो संख्या 4 से नहीं कट रही वो 8 से कैसे कटेगी? ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी। इसमें से भी दो घटा देता हूं, 500 लिख दूंगा, 500। क्या मेरे भाई 500 9 से कटता है? ना सर, 9 का नियम हमें पता है, 9 से थोड़ी ना कटता है। यहां आएंगे, दो घटा देंगे, 504 हो सकता है। एक काम करो, इसमें से भी दो घटा दो, इसमें से भी दो घटा देंगे, तो यहां हो जाएगा कितना, 506। क्या मेरे भाई ये 4 से कटता है? नहीं कटता है, 4 से नहीं कटता तो 8 से कहां से कटेगा? एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चिरकुट 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 चिरकुट, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। दूसरे का आंसर आ जाएगा सी, दूसरे का आंसर सी आ जाएगा, 506। इस पे आइए, मान लीजिए 6 अंकों की, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम माने सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या n है, जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल आता है। मान लीजिए 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या इतनी इतनी है जो प्रत्येक मतलब दोबारा पढ़ते हैं। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या n है, जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में दो शेषफल आता है। तो n के अंकों का योग बताओ, अंकों का योग बताओ। तो मेरे भाई जो आंसर होता है, अभी मैंने बताया, आंसर निकालने का तरीका होता है एलसीएम, एलसीएम प्लस शेषफल, एलसीएम प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 2 है। एलसीएम प्लस शेषफल, बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यारा, बहुत खतरनाक सवाल। वर्ग 3 का हिसाब का तो है ही नहीं, वर्ग 3 के लेवल का है ही नहीं। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, है ना, छोड़ के स्किप कर सकते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये तरीका होता है और कुछ नहीं। तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, मैं इन सबका एलसीएम निकाल ले रहा हूँ, मैं इन सबका एलसीएम निकाल ले रहा हूँ। इन सबका एलसीएम निकालूंगा मैं, 15, 10, 6 और 15, 60 आएगा। हाँ 60 आएगा यार, 15 दूनी 30, 15 दिए 45, 15 चूंकि 60 सबसे कट जाए। ठीक है जी, एलसीएम तो आ गया 60, 60 प्लस 2, अब 60 प्लस 2 62 है, लेकिन हमसे कहा कि 6 अंकों की होनी चाहिए। तो 60 अगर कट रहा है तो भाई 60 का मल्टीपल 60, 6 दूनी 12, 120 भी कटेगा, 6 ती 18, 180 भी कटेगा। ऐसे कोई सारे के सारे 6 के मल्टीपल, 60 के मल्टीपल, जितने भी आंसर होंगे 60 के मल्टीपल जितने भी होंगे सभी हमारे इन सबसे कटेंगे, इन सबसे कटेंगे। तो फिर मैं क्या करता हूं, यहां 60 कुछ ना कुछ मान लेता हूं 60 के, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। 60 के मैं मान ले रहा हूं, यही हमारा आंसर हो जाएगा भैया, 60 के हमारा आंसर होगा, 60 के प्लस 2। अब यहां एक ऐसा नंबर होना चाहिए, यहां एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 6 अंकों का हो, जो 6 अंकों का हो, 6 अंकों का होना जरूरी है, 6 अंकों का होना जरूरी है, और सबसे छोटा भी होना चाहिए, 6 अंकों का होना चाहिए, सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर जो 60 से कटता हो, 60 के मल्टीपल के लगभग हो। तो 6 एकम 6, 60 आया। छोड़ सकते हो इस सवाल को, है ना, यहाँ 40 उतारा ली जीरो का, 6 6 36, 40 छोड़ ही देना भाई, छोड़ सकते हो क्या, फिर 6 6 36। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को कराना, इसलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी ये कॉन्सेप्ट आमतौर पे वर्ग 3 में नहीं आएगा, गारंटी भाई। फिर 6 6 36, 40 बचा। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो 40 माइनस कर दो या फिर 20 जोड़ दो। अगर आपने 40 माइनस किया तो 10,000 से नीचे पहुंच जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से नीचे पहुंच जाएगी, यानी 6 अंकों की रही नहीं जाएगी अगर 40 माइनस कर दिया तो। फिर 20 जोड़ दो आप, 20 जोड़ दोगे तो हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कितनी, 4, 5, 6,
प्लस ये 20, यानी कि 1 0 0 0 2 0। ये वो संख्या है, 6 अंकों की भी संख्या है, 6 अंकों की भी संख्या है, और इन सबसे कटती भी है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है और इन सबसे कटती भी है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है और इन सबसे कटती भी है ना, मतलब उनके एलसीएम से कट रही, मतलब सबसे कट रही है। तो यहां लिखेंगे 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 0 0 0 2 और 2। तो उसने कहा है कि अंकों का योग निकाल के बताओ। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। भाई आज की क्लास में सारे के सारे सवाल थोड़े मुश्किल है। 2 2 4 और 1 5। अंकों का योग कितना आ गया, अंकों का योग 5 आ गया, अंकों का योग 5 आया। क्लियर है कि नहीं? तीसरे का जो आंसर आ रहा है अंकों का योग 5 आ रहा है। क्लियर? चलो बढ़ते। मुश्किल सवाल था, वर्ग 3 के लिए छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। समापवर्ती पर आधारित विशेष प्रश्न। कुछ स्पेशल सवाल बनते हैं, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन स्पेशल कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा कर ले रहे हैं। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं, पता नहीं कितने बक्से हैं, जिन्हें पार्सलों में रखना है। ठीक है जी। यदि वह 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। इसका आंसर क्या होगा? देखो मैं फिर कह रहा हूं, यहां मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा। हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट मत करना कि सर फलाना सवाल समझ में नहीं आया, ठिकाना नहीं आया। कॉन्सेप्ट सीखना है मेरे भाई, ऑफलाइन क्लास है आपके लिए, है ना। ऑफलाइन क्लास में मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, या फिर आप एप्लीकेशन पे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये कमेंट मत करना कि सर फलाना सवाल एक बार और, फलाना ठिकाना एक बार। कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा इसका, और कुछ नहीं। जैसे किताबों में सॉल्यूशन होता है ना, वो किताबों वाला सॉल्यूशन मैं आपको लाइव करा के दे रहा हूं, ठीक। एक आदमी के पास बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है, यानी इन सब से भाग देने पर शेषफल हमारे पास एक बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है, भाई हर एक पार्सल में 7 रखता है, अगर हर एक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेषफल नहीं बचता, कुछ भी शेषफल नहीं बचता। यानी इन संख्याओं से किसी संख्या को भाग दूंगा तो मेरे को एक शेषफल मिलेगा, और 7 से अगर भाग दूंगा तो मेरे को 0 शेषफल मिलेगा। चेक कर लो, 7 से भाग देने पर 0 कौन सा बच रहा है। 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 20 नहीं कटता है। 7 चौक 28 बचा 4, नहीं कटता है। 7 चौक 28 बचा 2, 7 21, 7 से कट जाता है। 7 चौक 28 बचा 2, 25 नहीं कटता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 से कटने वाला नंबर चाहिए था, बस हमें और कुछ नहीं करना था। 7 से कटने वाला नंबर चाहिए था और कुछ भी नहीं करना चाहिए था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करना चाहो क्रॉस चेक कर सकते हो, इन सबसे भाग दे लेना, एक शेषफल बच जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेषफल आता हो, तथा 13 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता हो। भाई 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, इनसे अगर मैं भाग दूंगा तो शेषफल मेरे पास कितना बचेगा, देने पर 0 बचता है। और अगर मैं उस संख्या को 13 से भाग दूंगा तो मेरे प्यारे भाई मेरे पास 7 शेषफल बचेगा। इन सबसे भाग देने पर कुछ नहीं बचेगा। तो एक काम करो, जब मैं 4 से भाग दूंगा तो ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा है। यहां देख लो, यहां देख लो, ये 75 है क्या? 2 से 4 है, 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। यहां देख लो 78, 7 और 8 15 हुआ, 15 जो होता है 9 से नहीं कटता है, एक ही ऑप्शन रह जाएगा। बस बातचीत का नियम आना चाहिए। एक काम करो, इसको भाग देके देखो 13 से, तेरे पंजे 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 7 शेषफल बचा कि नहीं बचा? और आपको भी 7 शेषफल चाहिए। अब यहां से भी जा सकते थे, ऐसा नहीं कि वहीं से जाओगे। अगले सवाल, समावर्तियों पर आधारित प्रश्न। समावर्तियों पर आधारित प्रश्न पे आएंगे हम।
अब ये भी ट्रैफिक वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका में कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम लेना होता है बस। क्या करना होता है, इनमें एलसीएम लेना होता है भाई, इनमें हमें एलसीएम लेना होता है। तो जो भी टाइमिंग दे रखी है ना, जो भी टाइमिंग दे रखी है उनका एलसीएम लेना। 3 अलग अलग रास्तों क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में बदलती है। हर एक नंबर सेकेंड में, सेकेंड में। एक साथ कब बदलेगी, एक साथ, एक साथ, एक साथ अगली बार, अगली बार, एक साथ अगली बार जो बदलेगी वो इन सबका एलसीएम होगा, इन सबका एलसीएम होगा। सेकंड में है तो सेकंड में आएगा, घंटे में तो घंटे में आएगा। इन सबका एलसीएम लेंगे अगली बार, एक साथ अगली बार। तो भाई मेरे 48, 72 और 108 एलसीएम ले रहा हूं मैं एलसीएम ले रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होना है परीक्षा में, जिस तरह से आप एलसीएम ले सकते हैं उस तरह से ले लें। मैं 2 से काट ले रहा हूँ, 24 आया। 2 से काट ले रहा हूँ, 36 आया। मैं 2 से काट ले रहा हूँ, कितना आया, 2 पंजे 10, 2 चौकी 8। मैं 2 से काट ले रहा हूँ, मैं दो से काटना चाहो 2 से काटो, बड़ी संख्या से काटना चाहो बड़ी संख्या से काटो। तीन तिया नौ, नौ तिया 27, तीन तिया नौ, नौ तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108, 2 दूनी 4, 12 चौकी सॉरी 8 चौकी 32 और 4 एकम 4, 432। एलसीएम कितना है भाई, 432। 432 सेकंड था, सेकंड लगा दिया। 432 सेकंड, क्या किसी को कोई दिक्कत? 432 सेकंड के बाद ये दोबारा एक साथ जलेंगी। 432 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ इन ये लपजुप करना शुरू करेंगे, 432 सेकंड के बाद। ठीक, तो सर 432 सेकंड में मिनट कितने होते हैं? 432 सेकंड में मिनट कितने होते हैं? मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं। 432 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दूंगा, 60 से भाग दूंगा मैं 60 से भाग दूंगा। मैंने 60 से भाग दिया, मतलब 10, 6 से भाग काट ले रहा हूँ, 60 से भाग, इससे भाग देना है तो 6 से काट रहा हूँ। 6 7 42, बचा कितना, 1, 6 दूनी 12, 6 से काटा कितना, 10 आया। 10 से भाग दिया, 10 7 70 और 2/10, इतने मिनट सर, इतने मिनट। तो ये तो ऑलरेडी मिनट में है, 7 मिनट। मैं इसको अब सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सेकंड में कन्वर्ट, 2/10 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो यहां करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 सेकंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। अभी टाइम हो रहा है 8:20, 8:20। अभी टाइम हो रहा है 8:20 हो रहे हैं भाई। 7 मिनट और 12 सेकंड बाद क्या टाइम होगा? तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद 8:27 12 हो रहा, 8:27 12 सेकंड, 8:27 12 सेकंड। एक ही ऑप्शन दिख रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल भी आप लोगों को टॉपिक सिखाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कराने आया हूं, बुक के जो क्वेश्चन है ना। तो प्लीज थोड़ी सी बुद्धि रखेंगे, इतना ये नहीं पूछेंगे कि सर ये सवाल बताओ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे बना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले से आपको आते होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती है, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चलती है, ऑफलाइन पे भी क्लासेस चलती है। अभी बहुत प्यारा सा सवाल, एक थोड़ी जगह की कमी थी इसलिए मैं ऐसे खींच रहा हूँ इसको। देखो 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 30 मिनट क्रमशः 30 मिनट, 60 मिनट। ये मत बोल देना सर 60 मिनट कहाँ लिखा है, एक घंटे को 60 मिनट कहते हैं। 1.5 घंटा, इसको हम 1.5 घंटा कहते हैं। 1.5 घंटे को 90 मिनट, 90 मिनट। और 1 घंटा 45 मिनट, यानी 60 मिनट और 45 मिनट, 105, 105 मिनट। 105 मिनट के अंतराल पर बजती रहती सभी घंटियां एक साथ। दोपहर 12 बजे बजी हो तो ये पुनः कब बजेंगी, यानी अगली बार कब बजेंगी, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम कब आएगा?
तो अगली बार जो बजेंगी वो आएगा इनका एलसीएम, वो आएगा इनका एलसीएम, इन सबका एलसीएम अगली बार बजेंगे, इन सबके एलसीएम। तो मेरे प्यारे साथियों 30 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, 105 हुआ, इन सबका एलसीएम निकालना है, इन सबका एलसीएम निकालना है। मेरा मन कर रहा है मैं सबसे बड़ी संख्या से काटूं, बड़ी से काट लो, छोटी से काटना है छोटी से काट लो, जिससे काटना उससे काट लो। तो मैं एक काम कर रहा हूं 5 से काट ले रहा हूं, 5 छक्का 30। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है जी, 5 छक्का 30, 5 से काटा, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा एक 12 आएगा ना, 12, और 5 से काटा 18, 5 90। ठीक है, 5 से काटा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब मैं काट रहा हूँ किससे? 6 से, 6 से काट ले रहा हूँ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, यहाँ बचा कुछ नहीं। अब मैं काट ले रहा हूँ 3 से, एक बचा, नहीं कटा, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 से काटा 7 12। अब कट रहा 2 से कटेगा और फिर कटेगा किससे? 7 से, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 और 6 पांजे 30। तो 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1260, 1260 मिनट है ना सर, मिनट लगा दिए, 1260 मिनट है, मिनट लगा दिए, 1260 मिनट एलसीएम मैंने निकाल लिया। अब क्या? अब कुछ मत करिए सर, अब थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब ये देखो 1260 में घंटे कितने हो रहे हैं, कितने घंटे लग जाएंगे सर इसमें, कितने घंटे लग जाएंगे यार? 1260 सेकंड बाद चमकेगी। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 12 बज रहे हैं, इसमें कितने घंटे हो चुके होंगे? तो 1260 में घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, सर 21 घंटे होता है ये, 21 घंटे, 21 घंटे, 21 घंटे मतलब लगभग 24 घंटे, लगभग 24 घंटे। अभी जो टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12, दोपहर 12 बज रहे हैं, दोपहर 12 बज रहे हैं भाई, दोपहर 12 बज रहे हैं, 12 पीएम हो रहा है। 12 पीएम से 12 घंटे और जोड़ दो, 12 घंटे और जोड़ दो। देखो आपको टोटल कितने घंटे जोड़ने हैं? आपको टोटल 21 घंटे, तो 12 घंटे हो गए, 9 घंटे और जोड़ दो, 9 घंटे और जोड़ दो। तो 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के, 12 घंटे बाद रात के 12 बज जाएंगे, 12 एम हो जाएगा। और फिर 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद, तो 12 बज रहे हैं, 9 घंटे बाद 9 बज जाएंगे भाई, रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, 9 घंटे बाद सुबह के 9 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? सुबह के 9 एम हो जाएगा, 9 एम हो जाएगा, 9 एम। और एम को क्या कहते हैं? नेम, एम को जो कहते हैं पूर्वाह्न कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 9 बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे, पूर्वाह्न। थोड़ा मुश्किल सवाल था, बिल्कुल सही है, पूर्वाह्न बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्या आप सभी को बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या क्या होगी? 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से जब मैं भाग देता हूं तो 3 बचता है? भाई 3 बच रहा है ना, एक काम करो 3 निकाल दो, 3 निकाल दो। अब बोल बेटा, अब बोल तू। तो अब ये बचेगा, 3 जैसे निकाल दोगे अब ये बचेगा कितना? 168। भाई इसमें से 3 निकाला, 12 में से 3 गए, 8 बचा, यहाँ 6 बचा। तो अब तो ये सबसे कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? 6, 9 और 12, भाई 972 नहीं कट रहा था, 972 नहीं कट रहा था, लेकिन 3 निकाल दूंगा तब तो कटना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सर अभी भी नहीं कट रहा ये नंबर, तो इन तीनों से अभी भी नहीं कट रहा, तो गलत बात है, तीनों से नहीं कट रहा। एक काम करो, कितना 3 बच रहा ना, तो एक काम करो 3 निकाल के फेंक दो, यानी 967, 3 निकाल दोगे 967 आएगा। क्या 967 सबसे कट रहा है? तो मैं देख रहा हूँ 9 से कटने वाला नंबर 7 6 13 9 से नहीं कटता, 3 बचना चाहिए ना, 3 बचना चाहिए, 972। क्या इन सबसे कट रहा है? हो सकता है कट रहा हो, क्योंकि 9 से काटा मैंने, 9 से कट गया, 9 से कट गया सर, 3 9 से कट गया, तो 3 से और 2 से भी कट गया, 12 से नहीं 4 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कट गया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ये सही। अगर मान लो यहाँ 3 निकाला तो 975, और सर 5 जो होता है वो 6 से नहीं कटता, 6 मतलब 2 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तीसरे का बी बिल्कुल
सही जवाब 975। 100 और 200 के बीच आने वाली का उन पूर्णांकों उन पूर्णांकों की लिखा होना चाहिए, उन पूर्णांकों की जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो की कुल संख्या होता, मतलब ऐसी संख्या 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 9 से और 6 से दोनों से कट जाए। तो 9 से और 6 से दोनों से कटने वाला नंबर होता है इनका एलसीएम 18। 9 कम 9 9 18, एलसीएम इन दोनों से कटता है भाई। 9 से और 6 से दोनों से कटने वाला नंबर होता है इनका एलसीएम 18। तो एक नंबर ऐसा ढूंढो 100 के बाद जो 18 से कटता हो। 18 5 90, 18 5 90, 18 छंग की 108, 108 कटता है सर। इसके ठीक पहले देखो, 200 के ठीक पहले वो नंबर ढूंढो जो 18 से कटता हो। 18 एकम 18, 18 एकम 18, 2 बचा तो 198 घटा दिया मैंने, 2 इसमें से घटा दिया। आपने ये देखना है कि यहां से लेकर यहां तक ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर है टोटल जो 18 से कटते हैं। तो सर टोटल पद निकालने का तरीका है हमारे पास क्या, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट 198 और फर्स्ट कितना 108, डिवाइड बाय डिफरेंस कितना होगा भाई 18 को। और मेरे प्यारे ढक्कनों, कल एक भाई ने कमेंट किया था कि गुरुजी आपको तैयारी की जरूरत है, आपने इसका आंसर फलाना लिख दिया, ठिकाना आना चाहिए था। तो मेरे भाई चश्मा लगा के देख, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ एक लिखा है ना। हाथ जोड़ के विनती, ऐसे कमेंट मत किया करो, है ना। वो एक भी लिखना था, ये फॉर्मूला कल भी की क्लास में भी यूज हुआ था। चश्मे का नंबर बढ़ गया तुम्हारा, घटा 8 में से 8 गया, 0 बचेगा, 9 बचेगा, ये 18 और प्लस 1, 18 5 90। भाई मैंने कल ऐसा किया था, मैंने डायरेक्ट यहाँ 6 लिख दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने ये थोड़ी ना बोला था उनको, मेरे को ये नहीं पता था ना कि इतने भी वो हो सकते हैं यार जिनको हर एक चीज लिख लिख के बतानी पड़ती है। 5 प्लस 1 कितना होता है भाई, 6 होता है। ये मेरे सवाल का सही जवाब होगा। चौथे का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, और चौथे का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हाथ जोड़ के विनती, भाई हो जाती गलती मैं मानता हूं, लेकिन आप जिस तरह से कमेंट करते हैं वो थोड़ा सा दिल दुखदाई होता है, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, और वहां भी अगर आप इस तरह से सुइयां चुभोगे ना तो दुख होता है, दिल मेरा भी दुखता है। ऐसा नहीं रिकॉर्डेड है तो इसका मतलब बाद में कमेंट नहीं दिखते, भाई कमेंट सब दिखते हैं, सबके कमेंट मुझे दिखाई देते हैं। देखो 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4 5 और 6 से काटा जा सकता है। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं जिन्हें 4 5 और 6 से काटा जा सकता है। 4 5 और 6 से काटा जा सकता है, 4 5 और 6 से काटा जा सकता है। इन सब का एलसीएम 6 कम 6 6 12 6 18 6 24 6 5 30 6 6 37 6 7 42 6 18 60, 60 इनका एलसीएम आएगा। कितना आएगा इनका एलसीएम? 60 आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इनके बीच लेना है, ना तो ये नंबर लेना है ना ही नंबर लेना है। के बीच का मतलब यही होता है, के बीच मतलब इनको दोनों नहीं लेना। तो 200 के पार वो नंबर बताओ, 200 के आगे वो नंबर बताओ जो 60 से कटता हो। तो 60 एकम 6 6 6 6 18 180, बचा कितना 20। मेरे भाई 20 अगर आप जोड़ दोगे, 20 अगर आप जोड़ दोगे 220 हो जाएगा, यानी ये नंबर हो गया। 600 से ठीक पहले, 600 से ठीक पहले कौन सा नंबर होता है जो 60 से कटता है? 600 से ठीक पहले भाई ये तो 60 से कट रहा है, 600 से ठीक पहले 60 कम रहा होगा, यानी कि 540 रहा होगा। है सही है गलत है? 540 रहा होगा। ये नंबर लास्ट का हो गया। अब कह रहा है कि कितने नंबर हो गए। तो सर टोटल पद निकालने का तरीका होता है लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस, डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो 540 माइनस 220 बटे डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना था भाई 60 से कटना चाहिए, तो 60 का डिफरेंस होगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 में 0 गया 0 बचा, 4 में 2 गया 2 बचा, 5 में 2 गया 3 बचा, नीचे आ गया 6।
और 1 हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कि ये नंबर तो कट ही नहीं रहा, ये नंबर तो कटने लग ही नहीं रहा, ये नंबर कटने नहीं लग रहा है भाई, ये नंबर नहीं कट रहा है। एक मिनट, वी वी माइट मेड अ मिस्टेक। 200 और 600 के बीच 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। 200 के बीच, 200 और 600 के बीच। तो एक काम करो, इसके तुरंत बाद 200 के बाद, 200 के बाद तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 180, 20 आया भाई। 20 जोड़ दो तो 220, 220 है ना। अब ये नंबर को खत्म करो। अब हम क्या करते हैं, टर्म निकालते हैं, पद निकालने की कोशिश करते हैं। तो पद लास्ट, भाई हो सकता है उसने इसको लिया, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस कितना 60, डिफरेंस, डिफरेंस प्लस 1, तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस कितना 60 का डिफरेंस, और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 0 बचा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। यार फिर से 60 से नहीं कट रहा यार, एलसीएम 60 ही आएगा ना, 60 ही आएगा, कुछ और ही आएगा, कुछ और आएगा। 200 और 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है? एक मिनट भाई, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है? 6 5 30, 60 आएगा, एलसीएम 60 आ गया, 60 आ गया। अब मैं 60 से जब भाग दूंगा, इनके बीच कितनी संख्याओं को इससे विभाजित किया जा सकता है? एक मिनट इधर किताब में देख लेते हैं भाई, कुछ अलग दिख जाए तो हो सकता है कुछ ना कुछ रहा हो। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है? कितनी संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है? 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है? 200 और 600, 200 और 600 के बीच 4, 5 और 6। एलसीएम भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, एलसीएम 60 ही आएगा, हालांकि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 60 ही निकल के आएगा भाई। देख लो, 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा नहीं काटा, 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में, फिर 3 से काटा 5 आया, 5 से काटा 5 या 15, 15 30, 30 दूनी 60, यानी 60 से कटने वाला नंबर चाहिए, इन दोनों के बीच में काटा जा सकता है। ठीक है, तो 200 के पार 60 से कटने वाला नंबर, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 6 कम 60 आना चाहिए ना, तो 60 के 60 से कटने वाला 6 3 18, 180, कितना बचा भाई? 20 बचा, 20 बचा। तो 20 इसमें मैं जोड़ देता हूं, तो 200 में जब मैं 20 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 220, 220, 220। ठीक है यार, 220 ठीक। भैया मोरे, टर्म निकालने का तरीका, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस 60 का प्लस 1, तो यहां बचा 0, 0 में 0 गया 0 बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 5 में से 2 गया 3 बचेगा। यार ये 6 से कटने का नाम नहीं ले रहा, 6 से कटने का नाम नहीं ले रहा। 6 6 36, 6 6 36 होता है, 6 से 36 होता है, ये 6 से कटने का नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या हो सकती है? गड़बड़ क्या हो सकती है, वो गड़बड़ भी हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा है कि सर 4 से 5 से और 6 से, 4 से 5 से और 6 से, 4 से 5 से और 6 से कटने वाले नंबर चाहिए। तो इन सबका एलसीएम तो 60 आया यार, 60 निकल के आया इन सबका एलसीएम। हाँ, तो फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए? तरीका तो यही होना चाहिए। बाकी हम और भी कुछ ना कुछ तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, ढेर सारे तरीके, ऐसा नहीं कि यही तरीका है। 600,
4 से भी कटनी चाहिए नहीं, उस ऐसे ऐसा बोला है क्या उसने? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6? जो 4 से, 5 से और 6 से कटे, इन सब से कटने वाला नंबर, इन सब से कटने वाला नंबर नहीं, एक साथ कटने वाला नंबर नहीं बोला इनने। उसने बोला 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। कितने नंबर ऐसे 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है? हटाओ यार, एलसीएम कितना आएगा भाई? 60 निकल के आएगा। मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ, खत्म करो, खत्म करो, निपटाओ भाई। 60 इनके बीच में, तो सबसे बाद में नंबर कौन आएगा? 200, 220 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल 220 आएगा। अरे 220 60 से कटता है कि नहीं कटता? 220 नहीं कटता भाई, 220 नहीं कटता है। मैंने यही शायद आई मेड अ मिस्टेक। 220 जो होता है ये 60 से नहीं, 60 से काट रहा हूँ। 6 कम 6, 6 12, 6 18, 180 निकल गया है। 0 आया, 10 में से 2 गया 20। भाई 40 जोड़ेंगे, ये मिस्टेक हो रही थी मेरे से, 40 जोड़ेंगे, सॉरी 40 जोड़ेंगे, 40, तो 240 होगा, 40 होगा, ठीक है 240। अब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो ये, अगर एक बार हम आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नंबर एज्यूम हो गया, तो वो नंबर को कितना भी सुधारने की कोशिश करो, वो नंबर सुधरता नहीं है। और यहाँ तो कोई है भी नहीं स्टूडेंट जो बता पाए कि सर जी यहाँ ये गलती हो रही, और मैं भी भाई रोबोट तो कोई हूँ नहीं, मशीन भी नहीं हूँ, आदमी हूँ, गलती हो जाती है। अब देखो वो गलती खुद ब खुद मेरे को समझ में आई। तो टर्म निकालने का तरीका है, क्या तरीका? 600, 600 माइनस 240 डिवाइड बाय डिफरेंस जो कि 60 आएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इससे इसको चला काट देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, बटे 60 रख देंगे और प्लस 1 कर देंगे। इससे इसको काट दिया 6 6 36। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, यहां आंसर आ गया हमारा 7, लेकिन उसने बोला है 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच, यानी कि ये लास्ट वाला नंबर नहीं लेना है मुझे, लास्ट वाला नंबर नहीं लेना है, और आप इसका आंसर 6 लगाएंगे। 7 तो था नहीं ऑप्शन में जो 7 लगाता मैं, हालांकि 7 लगाना भी नहीं था। ठीक है, चलिए यार, तो 1 1.5 घंटे की क्लास लगभग लगभग हो गई है, 1.5 घंटे की क्लास लगभग हो गई है। तो आज मैं इस चैप्टर को तो खत्म नहीं कर पाऊंगा। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो, यानी इन सब से कटने वाली हो। इसके नजदीक वो नंबर जो इन सबसे कटने वाला नंबर हो, सबसे कटने वाला नंबर हो। तो एक काम करता हूं, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ और 8 हुआ, इन सब से कटना चाहिए वो नंबर, इन सब से कटना चाहिए। मैं देख रहा हूं सर ये नंबर जो है मेरा 3 से निकटता है। मैं यहां देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं 8 और एक 9 गया, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, ठीक है जी। ये 3 से निकट रहा है, खत्म, 9 तो चला जाएगा, ये 3 से निकट रहा है। अभी 2 ऑप्शनों में जंग लड़नी है भाई, 2 ऑप्शनों में जंग लड़नी है। मैं देख रहा हूं सर ये नंबर 4 से नहीं जा रहा है, खत्म करो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो देखते उड़ जाएंगे, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम लेंगे। जैसे ये 7वां टाइप रहा। 7वां टाइप क्या कह रहा है, थोड़े से सवाल और करेंगे हम। 7वां टाइप ये कह रहा है, छठे का भी है ना, ठीक, ये देख लो एक बार, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। एक फॉर्मूला होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर होता है उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप समझ पाए तो कहां से बनता है, कैसे बनता है, जो ऑफलाइन में बताया था उस समय बताई थी मैंने चीजें आप लोगों को। दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समावर्ती 96 दे रखा है, 96 दे रखा है, ठीक है, और उनका लघुत्तम समावर्ती 1296 दे रखा है। यदि उनमें से कोई भी एक संख्या 864, शायद 864 है ना, 864 है, तो दूसरी वाली संख्या क्या होगी, दूसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। दूसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। देखिए जी, x की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो 1296 गुणा 96 बटे कितना रखेंगे, 864, काटापिटी करूंगा मैं 12 से काट दूंगा, 12 8 96, 12 7 84, बचा 2, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 8 से काटा, या फिर 8 से मत काटो, 12 से काट लो, 12 कम 12, भागने जाने 100, 12 8 96, 12 5 60, 12 6 72, 6 से काट दे रहा हूँ, 6 1 कम 6 बचा 4, 6 8 48,
18 ठी 144, 18 ठी 144 है क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। पहले का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है भाई मेरा। अगले सवाल पे आइएगा, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, करके बताओ जल्दी से। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 23 तथा उनका लघुत्तम समावर्त के अन्य दो गुणनखंड इतने इतने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात, थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। एलसीएम निकालने का तरीका होता है एचसीएफ इंटू पहला नंबर गुणा दूसरा, मतलब फैक्टर, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, उसके दो गुणनखंड। कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है भाई आपको, एचसीएफ दे रखा है आपको कितना 23, और उसके लघुत्तम समावर्त के दो अन्य गुणनखंड इतने इतने दे रखे हैं, तो उनमें से बड़ी वाली संख्या निकाल के बताओ। चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यार एलसीएम निकल के आ जाएगा, यहां से एलसीएम निकल के आ जाएगा कितना, एचसीएफ, एचसीएफ गुणा, या फिर एक काम करो, एक काम छोटा सा ये भी कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, ऑप्शन से जा पाओगे क्या इसमें? ऑप्शन से तो नहीं जा पाएंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 दे रखा है तथा उनके लघुत्तम समावर्त के अन्य दो गुणनखंड इतने इतने दे रखे हैं, तो उनमें बड़ी वाली संख्या बताओ। ऑप्शन से अगर आप जाना चाहें तो ऑप्शन से एक तरीका है जाने का, एक तरीका है जाने का। क्या क्या आप ये चेक कर लो कि एचसीएफ 23 है ना, एचसीएफ 23 है ना, एचसीएफ अगर 23 है तो जो भी आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। ये तरीका होता है। देखो ये 23 का मल्टीपल नहीं है, ये 23 का मल्टीपल 23 से नहीं कटता है, ये 23 से नहीं कटता है। सर जब तीन ऑप्शन 23 से नहीं कट रहे तो एक ही ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, एक ही ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी कोई नहीं मेरे प्यारे भाई, मैं इस कॉन्सेप्ट को अगली क्लास में आपको गहराई से बिल्कुल एकदम शांति से सिखाने वाला हूं, एकदम इत्मीनान से बताने वाला हूं, ठीक है? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं से अगली क्लास में शुरुआत करूंगा। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।